इस वीडियो में जो अभी हाल ही फिलहाल में यूपीएससी का 14 जनवरी को नोटिफिकेशन आने वाला था, वो नोटिफिकेशन पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बारे में बताया जाएगा कि क्यों ये नोटिफिकेशन पोस्टपोन किया गया है, तथा इसमें हम ये भी बताएंगे कि आपके परीक्षा की तिथियां कब और कब हैं, प्री की परीक्षा कब है, मेंस की परीक्षा किस किस तारीख को है, जिससे आप उसके अंतर को समझ पाएंगे। तथा इसमें कुछ और भी बातें हम जिक्र करेंगे जो आपके उम्र से रिलेटेड हैं, कितना क्या उसके यूपीएससी की कैसे जो है सिलेक्शन प्रोसेस लेता है, इस चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन 14 जनवरी को अपडेट होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों पोस्टपोन किया गया इसे लास्ट में हम बताएं। आपकी जो प्रीलिम्स की परीक्षा है दोस्तों वो 24 मई 2026 को होनी है और मुख्य परीक्षा की जो तिथियां हैं वो 21 अगस्त से लेकर के 5 दिनों तक, आगे के जो 5 दिन होंगे 2026 में वो अगस्त से लेकर के 5 दिनों तक होंगे, आगे जो भी डेट रहेगी। और जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो 2027 में रहेगा, 2027 में रहेगा, वो भी जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में चढ़ेंगे। तो परीक्षा के जो है ये दोस्तों 3 चरण होंगे, प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, परीक्षा के 3 चरण। तो प्रोसेस चरणों के हिसाब से अगर जो हम बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। सी सेट जो होता है ये आपका क्वालिफाइंग केवल पासिंग मार्क्स होता है और इसमें आपको 27 क्वेश्चन जो है एक प्रकार से सॉल्व करने रहते हैं। आपको टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, आपको 27 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। 27, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ठीक है, 2 मार्क्स से ज़्यादा का मार्क्स होता है, ये 200 टोटल होता है, तो 2 से ज़्यादा का मार्क्स होता है, या हम कह सकते हैं 2.25, ठीक है, 2.25 का जो है मार्क रहता है। अगला पॉइंट ये है कि जो मेंस परीक्षा है मतलब हर एक क्वेश्चन 2.25 मार्क का होता है इस हिसाब से, ठीक है। तो मेंस की जो आपकी परीक्षा है उसमें कुल 9 पेपर होते हैं और एक पेपर, इसमें जो 5 पेपर होते हैं अगले की अगर जो बात करें तो उसमें 5 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, एक GS1 होता है, एक GS2 होता है, एक GS3 होता है, एक GS4 होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं इसमें हिस्ट्री का पार्ट मुख्य होता है और इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, पॉलिटी का पार्ट मुख्य होता है। 3rd पेपर जो होता है उसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट मुख्य होता है। 4th पेपर जो होता है उसमें इथिक्स से रिलेटेड, मतलब नैतिकता वाली बातों से रिलेटेड जो है उनकी अधिकता पाई जाती है। अगले 2 विषय जो होते हैं वो आपके वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आते हैं, जिनको आपको एक प्रकार से चुनना होता है और उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट होता है, मतलब 2 पेपर होते हैं वैकल्पिक विषय के और भाषा वाला पेपर एक होता है। 2 पेपर भाषा वाले होते हैं। तो 2 पेपर जो भाषा वाले होते हैं, इन पेपरों में अगर जो कोई बच्चा पास नहीं हो पाता है तो उसकी कॉपियां नहीं चेक की जाती हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चा इस भाषा वाले पेपर को नहीं पास कर पाता है तो उसकी कॉपियां नहीं चेक कर दी जाती हैं। इंटरव्यू जो होता है वो आपका मौखिक रूप से होता है, ओरल होता है। योग्यता की बात करें तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और अंतिम वर्ष में भी विद्यार्थी प्रीलिम का फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। 1 अगस्त 2026 तक जो भी मतलब इस यहाँ से आयु सीमा निर्धारित की जाएगी। आपकी एज लिमिट, जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से है उसकी 21 से लेकर के 32 वर्ष तक का वो कभी भी परीक्षा इसको दे सकता है और इनके लिए 6 अटेम्प्ट होते हैं, मतलब 6 बार ये विद्यार्थी पेपर दे सकते हैं, 6 प्रयास होते हैं अधिकतम इनके। तो उसके बाद 21 से लेकर 35 वर्ष ओबीसी वर्ग के लिए होते हैं, इनके लिए अधिकतम प्रयासों की संख्या 9 होती है। इसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए होते हैं, इनके लिए प्रयास तो असीमित होते हैं
बट एज लिमिट होती है 21 से लेकर 37 वर्ष तक। आवेदन कैसे करें? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप पूरा कीजिए, ठीक है। मतलब OTR प्रोसेस कीजिए। OTR में एक नंबर मिलेगा, जो नंबर आपके आने वाले जितने भी पेपर होंगे यूपीएससी के, उन सभी में इसका यूज आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, तब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फीस जो है सामान्य या OBC वर्ग का विद्यार्थी है उसके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। SC ST और PWS फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला, मतलब PWD वाला जो बच्चा आता है वो उसको जो है एक प्रकार से इसके मतलब छूट दी जाती है, उसको जो है कोई फीस इसकी ये 100 रुपया देना नहीं पड़ता है। तैयारी की शुरुआत। तैयारी अगर जो आपको शुरू करना है तो 6 से लेकर के 12 तक की जो भी NCERT है उसको आप पढ़िए, उन किताबों को पढ़िए। उसमें इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीतिक विज्ञान के बारे में आप नॉलेज रखिए। एथिक्स को आप अलग से पढ़ सकते हैं एक किताब लेकर के। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस या हिंदी में दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, ये 3 न्यूज़पेपर हैं। ये हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी कोई भी बच्चा इसको जो है इन न्यूज़पेपर का यूज कर सकता है। सबसे पहले यूपीएससी की सिलेबस की वेबसाइट पर जाएं और वहां से उसका सिलेबस आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सिलेबस डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसको जो है मतलब कहीं चिपका लीजिए, जिससे आपको सिलेबस देखने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, यूपीएससी ने हाल ही में जो अपना नोटिफिकेशन जारी करने की बात की थी वो हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसने पोस्टपोन्ड किया होगा, इसका कोई ऑफिशियल अभी तक ये मतलब जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे, हो सकता है यूपीएससी को जो भी विद्यार्थी मतलब जो भी नोटिफिकेशन देना चाहती थी उसमें उन चयनित मतलब लिस्ट नहीं मिली होगी। हो सकता है कि कितना बच्चा जो है, कितनी हम वैकेंसी दे रहे हैं, कितनी नहीं दे रहे हैं, एक पॉइंट ये भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है मंत्रालय जो हो सकता है कोई एक प्रकार से इसमें चेंजेज करना चाहता हो, इसकी वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि कोई भी जो पोर्टल है उसके सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई हो, जिसकी वजह से ये चीज़ें वो अपलोड होने में दिक्कत हुई हूँ। तो हालांकि आने वाले समय में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।